अच्छे, बहुत अच्छे। शेर हुआ, शेर हुआ। हमारे मास्टर साहब गीत का इशारा कैलन। आज हमारे समाज के SC ST OBC पिछड़े अल्पसंख्यक समाज के लोग एक आवाज लगा, क्या आवाज लगा रहे हैं? मेरे झोपड़ी के भाग आजा खुली जाएंगे संत आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे संत आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे संत आएंगे। संत आएंगे, आएंगे संत आएंगे। संत आएंगे, आएंगे संत आएंगे। संत आएंगे, आएंगे संत आएंगे। सारे बहुजन के भाग आजा खुली जाएंगे संत आएंगे। सारे बहुजन के भाग आज खुल जाएंगे संत आएंगे। सारे बहुजन के भाग आज खुल जाएंगे संत आएंगे। अच्छा बाबूजी, हम भोजपुरी बिरहा लोकगीत गायक कलाकार ओम प्रकाश त्यागी, ग्राम घरवासपुर, जिला मिर्जापुर के धरती से आप सभी बिरहा प्रेमियों को पूरे पार्टी की तरफ से नंदन बंदन अभिनंदन और साधुवाद करते हैं। कंपनी के डायरेक्टर महोदय प्रदीप गुप्ता जी के देखरेख में ये बिरहा संत रविदास जी का जीवन संघर्ष आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया लाइक कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। बिरहा के अंदर 4 लाइन भूमिका लिखल गई। कैसे मास्टर साहब? सत्यता की सतह का जो पाके डगरी, उन्हीं का पहचान जग से मिटाई न जाती। थाती है अनमोल धरती धरा पे, विधाता भी खुद भेजते उनको पाती। थाती है कोई रोक पाता नहीं, तो चर्रे चर्रे से आती एक पहचान है। जान जगदीश जब तक धरा पे रहे, पुष्प अर्पित करत जस उदय भान से। ए बाबू, सत्य के राह पर जो चलता है, जो एक दूसरे का भला चाहता है, उसकी पहचान इस दुनिया इस संसार से मिटाई नहीं जाती। साथियों, बिरहा में कव्वाली का टुकड़ा लिखल गई। कैसे मास्टर साहब? क्या बात है।
मासूका या लैला मजनू के बीच की बात है। मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा काम किया। मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा काम किया। मेरे महबूब मेरे साथ क्या बात है। मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा काम किया। मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया। मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा काम किया। मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा काम किया। प्यार मांगा था मैंने, धन दौलत हीरा मोती सोना चांदी नहीं मांगा था, लेकिन मांगा था क्या? प्यार मांगा था, प्यार मांगा था, झोली में गम को डाल दिया। प्यार मांगा था झोली में गम को, प्यार मांगा था झोली में गम को, प्यार मांगा था झोली में गम को डाल दिया। ए बाबू, बिरहा में कवि जी बड़ा सुंदर लाइन लिखलन। कैसे मास्टर साहब? अमर कीर्ति है जमाना जिसे सलाम किए। अमर कीर्ति है जमाना जिसे सलाम करे। अमर कीर्ति है जमाना जिसे, अमर कीर्ति है जमाना जिसे सलाम करे। अमर कीर्ति है जमाना जिसे सलाम किए। अमर कीर्ति है जमाना जिसे सलाम करे। अमर कीर्ति है जमाना जिसे सलाम करे। संत रविदास जो संतों में अपना नाम किया। संत रविदास संतों में अपना नाम किया। रविदास जो संतों में अपना, दिया बहादुर। रविदास जो संतों में अपना नाम किया। इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है साथियों, जो इस दुनिया इस संसार में कुछ करके कुछ चमत्कार दिखा कर जाते हैं। जैसे में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी अपना चमत्कार दिखाकर गए, जिसे दुनिया संसार याद करती है। एक जने से हमने बिरहा का कहानी का शुरुआत भइल। कैसे मास्टर साहब? पिता राहुल पिता राहुल कर्मा मतारी अंगनवा हो। पिता राहुल कर्मा मतारी अंगनवा हो। पूर्णिमा माघ के पावन रहा सुदिनवा हो। सिर गोवर्धनपुर का सी शंभू नगरिया हो। सिर गोवर्धनपुर का सी शंभू नगरिया हो। जन्म पाए है संत माई के अचरिया हो। जुटे है गांव पुरवासी सुभग समैया हो। जुटे है गांव पुरवासी सुभग समैया हो। गरीबी में लुटावे माई बाबू रुपैया हो। उस समय की बात बताने जा रहा हूं, जिस समय हमारे भारत देश में छुआछूत, भेदभाव, जात पात, अमीरी गरीबी चरम सीमा पर थी। उसी दौर में काशी की नगरी, जिसे लोग भगवान भोलेनाथ की नगरी भी कहा करते हैं, उसी जिला बनारस में एक गांव पड़ता है, जिस गांव का नाम सिर गोवर्धनपुर बतावल गई। उसी सिर गोवर्धनपुर के रहे वाले एक गरीब इंसान, जिसका नाम राहुल, पत्नी का नाम कर्मा देवी बतावल गई। बाबू राहुल का काम का रहल
हरि का भजन कीर्तन गा गा करके बाबूजी चमड़ा के जूता सिए के काम करत रहलन, जिससे घर का जीविकोपार्जन चलता था बाबूजी। धीरे धीरे समय बीतल। माँ कर्मा देवी के गोद में ठीक माघ पूर्णिमा के दिन पुत्र रत्न की उत्पत्ति होती है। धीरे धीरे गांव नगर में शोर हो गयल कि बाबू राहुल पत्नी कर्मा देवी के गोद में भगवान बड़ा दिन के बाद लड़का देहले बाड़न। बाबू राहुल के खुशी का ठिकाना ना बा। गांव घर के माता बहन के बुलाई के अंगना में सोहर गवात हुआ। कैसे गवात हन मास्टर साहब? अरे तो कहां से आवेला सिन्होरा, सिन्होरवा भरल से नूर हो, तयबा कहां से आवेला पियरिया, आचरिया लागल झालर हो। यही धुन में माता बहन लोग जवाब सवाल करत हैं। कैसे करत हैं? अरे तो मचिया पर बैठाली सासू, तो सासू मोर बड़ाई तीनू, ये बहुअर कवने कवन फलवा खैलू, ओरिलवा बड़ा सुनर हो। बहु सास के जवाब देते हैं। कैसे देते हैं? तयमवत खैली टिकोरा, अमिलिया झपसावानू, ए सासू फोड़ी फोड़ी खैली नारी अलावा, ओरी लवा यही से सुनर हो। क्या बात है? यही दुनिया के इलाहाबाद के गायक बड़ा मशहूर रहलन, स्वर्गीय दादा राम कैलाश गुरु जी। गाँव में तो मुहवा से नूर बरसे हो। बारे नूर है धोतिया के खुटवा पकड़ के एकदम मीच के बाबूजी गाँव में। कैसे गाँव में मास्टर साहब? कि अरे आ जाता तोहारे जना में हई हो रिलावा, गजबा निकल गेला हो। आजता तोहरे जना मैं होरिलवा निकला गेला हो। तनिके से उठावे। कैसे? अरे तो सखिया सहेली चुटिया तो सोहर सुनावे। ए बाबू यही गीतिया के एगो उ गावेलन, हाँ बीच वाला, जेकर गिनती ना नारिये में ना मर्दे में। हाँ का
नाम है भैया? जेके आपे लोग अपने ठेस भाषा में छक्का कहेलन। हाँ। अरे भूअर तो भूअर भूअर बाल रे होरी लवा के होरिला के मम्मी महलो के राने पापा हयन रंडी बाजर होरिलवा के पापा बच्चा वासायान भैल पूना माँ के चान भैले हो मोरे ललना काटे बाबूजी के दुखदाइया हो हर से जब मारिया ना हो। बाबा करे श्याम के भजानिया बन के नीरगुनिया ना हो मोरे ललना कठावत में बसल गंगा पानिया जनता जेके दुनिया ना हो। क्या बात है? कठावत में बसल गंगा पानिया जनता जेके दुनिया तना मावा पढ़ाता चारों ओरिया जराता सब पुजारिया ना हो मोरे ललना नागरी के बन के सत्याधारिया गरीबी के समाइया ना गरी के बन के सत्याधारिया गरीबी के समाइया ना मोरे ललना नागरी के बन के सत्याधारिया गरीबी के समाइया। ऐ पंचो, इस धरती पर जुर्म अत्याचार जब बढ़ जाता है तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। आज बाबू राहुल के आंगन में ईश्वर के अवतार भइल बा। धीरे धीरे समय बीते लगल। एक दिन माता कर्मा देवी अपने पति देव से कहली कि स्वामी अपने बचवा के नामनीकरण कर देहल जाए। वही समय बाबू राहुल माता कर्मा मिल के बचवा के नाम रविदास रखलन। बचपन में ही रविदास जी को प्रकृति का ज्ञान होने लगा। धीरे धीरे संत रविदास जी कुछ होशियार भइलन। इस देश में होते हुए जुर्म अत्याचार पाखंडवाद जात पात भेदभाव को देखकर इस जात पात भेदभाव को मिटाने के लिए हरि का भजन करने लगे। साथ ही साथ बाबूजी के काम में हाथ बटाने लगे। भक्ति भजन के साथ साथ गंगा तट पर कुटिया बना के बाबूजी चमड़े का जूता बनाने लगे। तब देखे होता क्या है, बिरहा में गीत लिख गई।
यह गीत का लाइन बा तो लाली रंग ओढ़ी के चदरिया ससुरारिया गैली हो बिटिया। लाले रंगा ओढ़ के चुनरिया ससुरारिया जाले हो बेटिया। क्या बात है? रंगा ओढ़ के चुनरिया ससुरारिया जाले हो बेटिया। लेकिन बिरहा में कवि जी बड़ा नीमन भाव लिखलन। कैसे? हारी 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 पंडित पुजरिया पायारिया चुमे हो आई के। हारे हारे पंडित पुजरिया पायारिया चुमे हो आई के। क्या बात है? हारे हारे पंडित पुजरिया पायारिया चुमे हो आई के। एक दिन सुबह का बेला में संत गुरु रविदास जी गंगा स्नान करने गए। उसी समय काशी नरेश पंडित लोग भी आ गए। जब उस बालक को देखे तो पंडित जी तब बोले, आप कौन हो बेटा, कहां से आए हो? उसी समय संत रविदास जी कहे कि मैं शूद्र हूं, सिर गोवर्धनपुर के राहुल चमार का बेटा हूं। इतना बात सुन करके पंडित जी कहे, तुम शूद्र चमार हो, गंगा स्नान करने के लिए कौन आदेश दिया? तभी अभी तक तो हवन पूजन तक नहीं हुआ है, चमार कहीं का चले आए स्नान करने। उसी समय संत गुरु रविदास जी पंडित जी से कहे कि हे ज्ञानी पंडित, जिस चमड़े की बात कर रहे हो उसी चमड़े से तुम्हारे हम सबके शरीर का रचना हुई है। क्या तुम इस चमड़े को उतार सकते हो? सृष्टि की रचना को बदल सकते हो? सोचो समझो ज्ञानी पंडित। और जो ये वर्ण व्यवस्था है, सभी व्यक्तियों के अंदर शक्ति और चेतना के अंदर स्वामी विराजमान है। तब संत जी एक श्लोक बोले, क्या कहें? सब में एक सतगुरु की ज्योति, सब में एक सतगुरु की ज्योति, सतगुरु ने ही सब जग हारा। कहे रविदास वैसम गटमारी, ब्राह्मण हो या चमारा। एक लाइन और कहे, कोई हिंदू कोई तुर्कावे, कोई हिंदू कोई तुर्कावे, कोई ब्राह्मण बन जाई, उड़ जा हंस पड़ा रही पंजा, सभी वर्ण मिट जाई। हे काशी नरेश, जब ये चेतना आत्मा इस शरीर रूपी चमड़े से अलग होती है, बस मिट्टी का ढेर रह जाती है। जीव आत्मा के अंदर भेदभाव जात पात नहीं होता है। तब लिखल गई अंतरा में, कैसे? जूतावा बनावे संत श्याम गुण गाय के, जोतावा बनावे संत श्याम गुण गाय के, जोतावा बनावे संत श्याम गुण गाय के। लेवे के परीक्षा त्रिपुरारी गए आय के, लेवे के परीक्षा त्रिपुरारी गए आय के, लेवे के परीक्षा त्रिपुरारी गए आय के। दिए पारस पत्थर या नरिया पायरिया चूमे हो आई के। दिए पारस पत्थर या नरिया पायरिया चूमे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आय के। दिए पारस पत्थर या नरिया पायरिया चूमे हो आय के। ए बाबू, उस बालक का बात सुनकर ज्ञानी पंडितों ने काशी नरेश से आग्रह किए कि राजन, रविदास के पास अगर इतना ज्ञान है, भक्ति है,
तब उनका परीक्षा लिया जाए। राजन बोले कैसी परीक्षा? पंडित जी बोले सबसे ऊंचे स्थान पर कन्हैया जी का मूर्ति रख दिया जाए। अगर जो अपने भक्ति से उस मूर्ति को अपने गोद में बैठा लेगा वही असली भक्त कहलाएगा। पंडित जी लोग के बारी आइल, खूब घीव दसांग होम जाप कैलन बाबू, लेकिन कन्हैया जी के मूर्ति तनिको हिलल ना। तब तक संत गुरु रविदास जी के पारी आयल। तब अपने भक्ति से संत गुरु रविदास जी ना धूप न घी न दसांग कुछ नहीं लगल बाबूजी, अपने भक्ति से कन्हैया जी के मूर्ति को अपने गोद में बैठा लिए बाबूजी। जब बैठा ले तब दरबार में एकरा बाद तब भी ब्राह्मण लोग के सबूर ना भइल। तब तक हर ब्राह्मण लोग फिर राज दरबार में पहुंचलन। जब राज दरबार में पहुंचलन तब राजन कहलन कि अब क्या हुआ पंडित जी? कह रहे संत रविदास जी ढोंगी है, पाखंडी है। अरे हम लोग तो असली भक्त हैं, हम लोग तो जनेऊ पहनते हैं, जो जनेऊ पहनता है उसी को भक्ति करने का आदेश है। अगर रविदास जी के पास जनेऊ है तो दिखा दे। वही समय बाबूजी संत गुरु रविदास जी ले करके बाबू जूता सिए वाला सब्बल को अपने सीने को फाड़ करके असली जनेऊ देखलन बाबू। जब देखौला तब देखा भइल का बिरहा में टेरी के लाइन लिखल गई। अरे तरनिया तोहरो पार हो जाई, अरे मोरे राम रे तरनिया तोहरो पार हो, तरनिया तोहरो पार हो जाई। त लोहा छुआ के सोना कर लेना गुण ज्ञानिया, अरे गुरु ज्ञानिया, अरे गुरु ज्ञानी। ए बाबू वही समय जोगी के भेष बदल के भगवान भोलेनाथ सिर गोवर्धनपुर गांव में पहुंचे। कुछ पंडितों से पूछे कि रविदास जी कहाँ रहते हैं। उस ज्ञानी पंडितों ने कहा उस शूद्र चमार को क्या पूछ रहे हो? बाबा जी कहीं होगा गांव के बाहर। हंसते हुए भगवान भोलेनाथ संत रविदास जी के कुटिया पर पहुंचे। अलख लगा तब होत का बा बिरहा में गीत बदल गए मास्टर साहब। कौनो ननद अपने भौजाई से कहलत का कहत है? अरे आजा एकादशी अरे हई बिहाने दुआ दसिया तेरसिया के ना, अरे तेरसिया के सैया मोर मांगे लना गावा नावा तेरसिया के ना। क्या बात है? लेकिन बिरहा के अंदर कवि जी बड़ा सुंदर भाव लिखलन। कैसे? तो जूता वसिया तराबी, जूता वसिया तराबी 10 गुना ज्ञानिया भजनिया कर हो, भजनिया कर बोले बाबा से बचनिया भजनिया कर। बाबा
गुरु रविदास जी घर से बाहर आए। दुल्हन भी पानी लेकर के आई। पानी पीने के बाद संत गुरु रविदास जी पूछे कैसे आना हुआ प्रभु। तब भगवान भोलेनाथ जी कहें कि आपकी भक्ति को सुनकर आपके पास आया हूं। मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं, एक अमानत है मेरा, इसे रख लो। इस पारस पत्थर को लोहा से अगर लटका देंगे तो ये सोना बन जाएगा। इस अमानत को संभाल कर रखो, फिर हम लौट करके आएंगे तो अपना अमानत लेकर के जाऊंगा। तब देखे भैल का लिखल गई। तो छनिया में खोसी चाली, छनिया में खोसी चाली, जाते सूखा दनिया भजनिया कर हो भजनिया कर। हम त फेरत माला मनिया भजनिया कर। हम त उस पारस पत्थर को भोलेनाथ जी छानी में खोस कर चले गए। इस दृश्य को पंडित लोग देख रहे थे। उस पारस पत्थर को हथियाने के लिए ज्ञानी पंडित लोग रात को चोरी करने के लिए आए। चुरा कर जब भागने लगे, उसी वक्त रविदास जी अपने भक्ति से पारस पत्थर जब पंडित लोग खोलन, तुरंत बाबूजी पारस पत्थर पंडित लोग के हाथ जरे लगल। जब हाथ जरे लगा, वही समय पंडित लोग पारस पत्थर छोड़ के भाग गए बाबूजी। जब भाग गए तब बिरहा में तर्ज बदल गई। कौन तर्ज बा? आज समय कितना बदल गया है साथियों। आई हो दादा बदल गई दुनिया, आई हो दादा बदल गई दुनिया, आई हो दादा बदल गई दुनिया। होली का ढूढ़ी देखावेले बबुनिया, होली का ढूढ़ी देखावेले बबुनिया। आई हो दादा बदल गई दुनिया, आई हो दादा बदल गई दुनिया, आई हो दादा बदल गई दुनिया। लेकिन बिरहा में भाव लिखल गई कैसे? धन रविदास धन बाटे जीवनिया, रविदास धन बाटे जीवनिया, रविदास धन बाटे जीवनिया। छोड़े गरीबी में नहीं भजनिया, छोड़े गरीबी में नहीं भजनिया। धन रविदास धन बाटे जीवनिया, रविदास धन बाटे जीवनिया, रविदास धन बाटे जीवनिया। ऐ बाबू, एक दिन संत रविदास जी भजन कीर्तन कर रहे थे। तब तक ज्ञानी पंडित लोग आए। संत रविदास जी से कहने लगे कि भजन कीर्तन प्रभु की भक्ति करना हम ब्राह्मणों को है। सुन, तुम जिस जाति में जन्म लिया है वही काम करो। भजन भक्ति हम लोगों का है, हम ही लोग करेंगे। तब संत रविदास जी बोले, ईश्वर सबके हैं, हर मानव ईश्वर का भजन कर सकता है। कि शास्त्रों में लिखा है कि हम अछूतों को प्रभु का नाम लेने का अधिकार नहीं है। जिस मालिक का संतान आप लोग हैं, उसी मालिक का संतान हम भी है। हमको भी मालिक पर बराबर अधिकार है। हमको प्रभु की भक्ति करने से कोई नहीं रोक सकता। शास्त्री जी, जिस तरह का इम्तिहान लेना चाहते हो ले लीजिए। तो उसी समय पंडित लोग कहे तो निकाल अपना शालिग्राम। संत रविदास जी बोले, हमारे पास शालिग्राम तो नहीं है,
आप अनुमति दे तो कोई भी पत्थर को शालिग्राम मानकर पानी में तैरा दे। ठीक है, ढोंगी लोग काठ के शालिग्राम बनाकर गंगा जी में छोड़ दिए। काठ का शालिग्राम भी गंगा में डूब गया बाबूजी। संत रविदास जी पत्थर का शालिग्राम मानकर गंगा जी में छोड़ दिए बाबूजी। पत्थर गंगा जी में तैरने लगा। तब देखा भैल का छह माह बाद फिर आए त्रिपुरार। काहे बनवला ना महल अटारी। अरे कहवा परत बा बतावा सुख दनिया, कहाँ परत बा बतावा सुख दनिया। धन रविदास धन बाट जीवनिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भैया हो, उसी समय काशी नरेश संत रविदास जी के भक्ति से प्रसन्न होकर अपने सर का ताज गुरु रविदास जी को दे दिए। उसी समय से संत रविदास जी को शिरोमणि का उपाधि प्राप्त हुआ। इधर 6 माह बाद भगवान भोलेनाथ जी आए और गुरु रविदास जी से बोले कि अपना महल अटारी क्यों नहीं बनाए। संत रविदास जी हंसने लगे। ठीक है, मेरे प्रभु जी ही सब कुछ हैं। तब देखे लिखल गई बिरहा में तरज बा मास्टर साहब। यही गीत का बोल बा। अरे तो छपरा सहारिया में अरे बिकला हो चरखवा देवर मोरा जोगी हो भैले। चरखा हो मंगाई दाल हरे दार देवर मोरा जोगी हो भैले। क्या बात है। बिरहा में कवि जी भाव लिखलन कैसे। बोले रविदास तब अरे नरमी हो पचनिया है सुख दनिया ज्ञानी। छानिया में पारस बा तोहार है सुख दनिया ज्ञान। क्या बात है। रही बात आपकी पारस की, तो जहां आप रखे थे उसी छानी में आपका पारस पत्थर होगा। आप ले लीजिए प्रभु। तब लिखल गई अंतरा में कैसे। महला सनी का हमके श्याम का भाजानिया।
अरे प्रभु, आप जैसे के तैसे रह गए, अपने लिए कुछ नहीं बनाए। उसी समय संत रैदास जी बोले कि मन चंगा तो कठौती में बहे गंगा। एक लाइन और कहे संत जी, पीपर पात सरस मंडोला। ये मन बहुत गतिमान है, मन को शांत कर प्रभु के भजन में लगा देंगे तो ईश्वर ही सब कुछ देगा। इतना बात सुनकर भगवान भोलेनाथ जी कैलन का बिरहा में पहपट लिखल गई। अरे प्रकट हो गए, तब प्रकट हो गए शिव शंकर सुखदानी काशी नगरी में। अरे तब प्रकट हो गए शिव शंकर सुखदानी काशी नगरी में। तब बचाए लिहल संत जनों का पानी काशी नगरी में। कीर्ति पद अमर रहेगा यही काशी नगरिया हो। अरे पांव पखारेंगे कलयुग में साधु संत पुजरिया हो। दलित गरीब वाला कर रखी लिहल पानी काशी नगरी में। तो संत शिरोमणि उपाधि दुनिया जानी काशी नगरी में। ए बाबू, असली रूप में भगवान भोलेनाथ जब प्रकट हुए, कहलन कि संत रविदास जी आपके भक्ति हम देख करके सुन करके धन्य हो गए। आपकी कीर्ति सदा सदा के लिए अमर रहेगा। आपको संत शिरोमणि के उपाधि से दुनिया संसार जानेगा। बिरहा में कवि जी बड़ा सुंदर आल्हा लिखलन। तो धन्य रविदास संत, धन्य चरनिया बाबू। दुनिया बखानत बाटे आजा गुड़ा जा। दौलत से मिली नहीं कभ प्रभुताई पंचो। सत्य से बड़ा ना कोई जगह में मां। कलयुग में करी है पूजनिया बाबू। मानिया फेरे से नहीं तारी है जा। सत्य का पता का साधा उजल हरई है पंचो। सत्य से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है साथियों। सत्य परेशान होता है लेकिन पराजय नहीं होता है। सत्य के बल पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी अपना पताका लहरा दिए। धन दौलत से कभो प्रभुताई नहीं मिलता साथियों। माला फेरने से आप तर नहीं सकते। धन्य हो संत रविदास जी, काशी नगरी के आप संत जनों के पानी बचाए लिए। आशीर्वाद दे करके बाबूजी भगवान भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। तब लिखल गई
बिरहा में पंधारी बा कैसे? धन्य हो संत शिरोमणि रविदास ज्ञानी हो, तब पूजेला जहान, अरे हई पूजेला जहान पावा तोहरा के छानी हो, पूजेला जहान। जिया बहादुर जिया। क्या बात है, क्या बात है। शिव के नगरिया माधा पूर्णिमा का दिन लागले बाजारी, तो काशी के नगरिया में पावन सुख मानी हो, पूजेला जहान पावा तोहरा के पानी हो, छुएला क्या बात है, क्या बात है। ऐ पंचो, ठीक माघ पूर्णिमा के दिन काशी नगरी में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के चरण का दर्शन कर धन्य हो जाते हैं। ऐसे ऐसे संत महात्माओं को मैं दिल से सैल्यूट करते हैं। कितने जलालत भेदभाव जात पात झेल करके ढोंगी पाखंडियों पंडितों को मात दे करके महान संतों में संत शिरोमणि बने, जिसे पूजने के लिए पंजाब से पंजाबी लोग भी आते हैं, आकर अपना अहम भूमिका निभाते हैं। आखिरी लाइन खानदान घराने के परिचय लिखल गए कैसे? तो गुरु बिहारी छत्रपति साहू जी महाराज तरनिया तोहरो पार हो जाई, मोरे राम रे तरनिया तोहरो पार, तरनिया तोहरो पार हो जाई, लेखनी जगत